बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। एक फकीर अपनी धुन में प्रभु के गीत गा रहा था। उसमें मगन था। उसकी आंखें भी बंद थी कि वो इस जगत को ना देख के अपने अंदर के जगत में अंदर मालिक के संग में जुड़ा हुआ था और उन्हीं के गीतों में मस्त था। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, उनको सुनने लग गया और सुनते सुनते उनकी मगन स्थिति को देखकर उनकी मस्ती में झूम उठा। जब वो मस्ती से बाहर निकले संत, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु, क्या मोक्ष को पाया जा सकता है? हम कैसे मोक्ष को पा सकते हैं? तो उस फकीर ने, उस संत ने उत्तर दिया कि मोक्ष को पा सकते हैं केवल मृत्यु द्वारा। मृत्यु ही एक रास्ता होता है जब हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि मरने के बाद किसने देखा, किसको पता कि वो मोक्ष गया या नहीं गया? तो संत ने फरमाया, तुम जीते जी मर के देख लो, जीते जी मर के देख लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आया कि जीते जी मरना क्या है। वो बड़ा परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि जीते जी कैसे मरा जा सकता है। तो उसने फिर फकीर से पूछा, संत से पूछा कि जीते जी मरना क्या है? संत ने समझाया, जब हम अपने मालिक को अपना समर्पण कर देते हैं तो हम अपनी इस इच्छाओं को सतगुरु के आगे सौंप देते हैं, तो हम जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि हमारा मन मर गया, हम सतगुरु की आज्ञा में हो गए। और वही सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद है और उसी को मोक्ष कहते हैं। उसी को बंधनों का तोड़ना कहते हैं। जब तुम जग में रह के जग के सारे नातों से ऊपर उठ जाते हो, जग में रहकर जग की दुनिया से ऊपर उठ जाते हो, आपको उस सच और सुख का आनंद मिल जाता है जो अंदर हमारे परमात्मा का है। आप उस झूठी दुनिया को समझ लेते हो, फिर आपको कोई बुरा नहीं लगता दुनिया में, सब अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपना समर्पण सतगुरु के आगे कर चुके हो। फिर आपको कोई चुगली निंदा नहीं अच्छी लगेगी, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं अच्छा लगेगा, कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि हम अपने प्रभु के लीन रहे, उनके चरणों के ध्यान में लीन रहे, कि हम इस सब में क्यों पड़े, कि ये सब बातें तो हम अपने सतगुरु के आगे समर्पण कर चुके हैं, जो करना है हमारे सतगुरु कराते जाएंगे। कोई कहता है लेफ्ट चलो, कोई कहता है राइट चलो, ये सही डायरेक्शन है, कोई कहता है कि चुपचाप बैठे रहो, कोई कहता है अंदर जाओ, कोई कहता है बाहर जाओ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं तो सतगुरु अपने आप ही सब कुछ कराते जाते हैं। समर्पण ही सबसे बड़ी चीज है, बस उसी समर्पण को समझना है। जब हम सतगुरु के आगे समर्पण कर चुके होंगे तो हमें वो आनंद की अनुभूति होगी जो इस दुनिया से बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो सच्चे आनंद की विशेषता समझ में आएगी जो हम इस दुनिया में कभी नहीं पा सकते। अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाना, अपने मालिक के रजा में रंग जाना, उसके आगे समर्पण कर देना, यही सबसे बड़ी चीज है।
वही हम सतगुरु के चरणों में कहेंगे, प्रभु सौंप दी है डोर तेरे हाथ, अपनी मौज में रहना सीखा। प्रभु सौंप दी है डोर तेरे हाथ, अपनी मौज में रहना सीखा। यही विनती है श्री चरना, अपनी मौज में रहना सीखा। यही विनती है श्री चरना, अपनी मौज में रहना सीखा। बस जब हम अपने डोर अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, उनके हाथ में दे देंगे, तो वो हमारी नैया के रथ वाली बन जाएंगे, हमारे रथ के रथवान बन जाएंगे, हमें चलाते चलेंगे, हम बस उनकी मौज के अनुसार चलते चलेंगे। वो सच्चे आनंद की प्राप्ति पाएंगे, वो सच्चे सुख की प्राप्ति पाएंगे, जो केवल और केवल सतगुरु की शरण में मिलता है, और वो आनंद सबसे ऊपर है। तो इसी आनंद की प्राप्ति के लिए हमें परमहंस दाता दयाल जी के चरणों में हमेशा यही विनती करनी है कि हमारी डोर आपके हाथ में है, कैसे इस दुनिया में चलना है हमें सिखाते जाना, हमें रास्ता दिखाते जाना, किस पग पर हम चले ये बताते जाना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। श्री परमहंस दाता दयाल जी समझाते हैं, कोई भी रास्ता गलत नहीं है, हर रास्ता भगवान की तरफ जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजायर सतगुरु के चरणों की रख दो कि हमें सतगुरु के चरणों में अपना मिलाप करना है, तो आपका हर रास्ता सही जाएगा, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं, जो ट्रेन के लेफ्ट साइड में बैठकर बाहर देखता है उसको डिफरेंट चीजें दिखती हैं, जो राइट साइड में बैठकर देखता है उसको डिफरेंट दिखती है, और जो सेंटर में बैठा होता है बाहर नहीं देखता उसको कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आते जाते लोग दिखते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। जितने भी लोग ट्रेन में बैठे हैं, चाहे वो लेफ्ट हैं, चाहे वो राइट में बैठे हैं, चाहे बीच में बैठे हैं, वो सब अपने स्टेशन पर पहुंचेंगे जहां की उसने टिकट ली है। तो यही श्री गुरु महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए। और हमारी मंजिल क्या है? सतगुरु की चरण शरण। सतगुरु की चरण शरण ही हमारी मंजिल है। और श्री गुरु महाराज जी ने हमें उस धूमधाम की टिकट देकर ट्रेन में बिठा लिया है, तो अब उस ट्रेन में बैठे बैठे हम सतगुरु के आनंद महसूस करते करते उनकी चरण शरण में रहेंगे, तो हमें सतगुरु अपना कर कमल पकड़कर हमें उस धूमधाम में ले जाएंगे, उस स्टेशन में ले जाएंगे जहां पे हमारे सतगुरु दाता दयाल जी विराजमान है, उस निज धाम में ले जाएंगे। तो बस सतगुरु के आगे समर्पण कर दो, सतगुरु की चरण शरण में चले जाओ, तो वो खुद ही सब काम कर लेंगे। क्या सही है क्या गलत है, हर चीज वो खुद समेट लेंगे। तो बस हमें अपनी डोर, अपनी जीवन की डोर सतगुरु को सौंपनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।